नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपनी बात करेंगे हिंदी शिक्षण से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी शिक्षण में मुख्य रूप से 3 यूनिट्स के रूप में क्वेश्चन आते हैं और हर यूनिट में 5 नंबर के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरे हिंदी शिक्षण के लिए 15 क्वेश्चन एग्जाम में रीट में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, भाषा शिक्षण की विधियां, उपागम, भाषा दक्षता का विकास, ये यूनिट 4 का भाग है। भाषा कौशलों का विकास जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण की चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, ये इकाई 5 का मैटर है। और इकाई 6 में मूल्यांकन भी सुनना, बोलना, शिक्षण इन्हीं कौशलों से संबंधित होता है। उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, सीसीई सतत एवं समग्र मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये इकाई 6 में, हर इकाई में से 5 नंबर का मैटर आता है। आज अपने इकाई फर्स्ट जो इकाई 4 है, जिसमें भाषा शिक्षण की विधियां, उपागम और भाषा दक्षता का विकास, ये टॉपिक हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है भी, किस विधि में सीखी जाने वाली अन्य भाषा का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है? व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण विधि या स्वाभाविक विधि? आपको इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद मैं आपको इसका पूरा क्लैरिफिकेशन करते हुए आंसर बताऊंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि का जो निर्माण है या आविष्कार कहें तो श्री गोपाल कृष्ण भंडारकर ने किया। अभी रीट 2012 में एक क्वेश्चन आया था भी, व्याकरण अनुवाद विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये श्री गोपाल कृष्ण भंडारकर के नाम से, भंडारकर विधि के नाम से भी प्रसिद्ध है। एक इस विधि की खासियत बात और है कि इस विधि में जिस भाषा को पढ़ाया जाना है या जो भाषा सिखाई जानी है, जिसको अपनी द्वितीयक भाषा बोले, तो उस भाषा की व्याकरण पहले सिखाई जाती है, जिससे कि अनुवाद आसानी से हो और बच्चे इसको आसानी से समझ सके। अगला क्वेश्चन, किस विधि को मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से जाना जाता है? समवाय विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण विधि या अनुवाद विधि? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को गोहिन महोदय ने, जो फ्रांस के थे, उन्होंने 1901 में इसका प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम है? पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना या सुनना, और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसका जो सही क्रम होता है, इंग्लिश में बात करूं तो LSRW। इसका अर्थ है, L का मतलब लिसनिंग, मतलब सुनना, S का मतलब स्पीकिंग, मतलब बोलना, R का मतलब रीडिंग, मतलब पढ़ना, और W का मतलब राइटिंग, मतलब लिखना। मतलब इसका जो सही क्रम है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सभी भाषाओं में यही क्रम रहता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में प्रयुक्त नहीं होता? मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या समवेत वाचन? तो इसका जो सही आंसर है वो है मौन वाचन। मौन वाचन पद्य में प्रयुक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की शिक्षा में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो व्याकरण की शिक्षा में जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आगमन, निगमन, प्रत्यक्ष और परोक्ष, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आगमन। प्राथमिक कक्षाओं में आगमन विधि द्वारा व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। भाषा संसर्ग विधि से भी व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। और अगर आगमन निगमन एक साथ ऑप्शन और हो तो आगमन निगमन दोनों ऑप्शन जो एक साथ हैं उसको चुनना है आपको, क्योंकि आगमन निगमन दोनों विधियों को एक साथ करते हुए व्याकरण अच्छी पढ़ाई जा सकती है। ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन,
वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर किसने प्रयोग किए हैं? स्टीवेंसन, ब्रकनेर, अरस्तु या मन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ब्रिकनेर या ब्रकनेर कह सकते हैं अपने। अगला क्वेश्चन, सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त रहेगा श्रुत लेख, प्रतिलेख, अनुलेख या कहानी लिखना? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुलेख। अनुलेख का मतलब होता है लिखे हुए लेख को देखकर लिखना। श्रुत का अर्थ होता है सुनकर लिखना। प्रति का मतलब बिल्कुल हूबहू कॉपी करना। कहानी लिखने का मतलब आप समझते ही हैं। तो सुंदर लेखन के लिए अनुलेख जरूरी है। अगला क्वेश्चन, किस विधि में बालक आंख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है? मोंटेसरी, पेस्टालॉजी, आगमन या व्याख्यान विधि? तो इसका जो सही आंसर है वो है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि में बच्चा पहले शब्दों को देखता है, फिर उनका उच्चारण सुनता है, फिर उसके बाद उनको स्पर्श करके देखता है। तो इसलिए आंख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, रायबरन किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करने की बात करते हैं? 5वीं से, 6ठी से, 9वीं से या 10वीं से? तो रायबरन के अनुसार 6ठी क्लास से व्याकरण का ज्ञान देना प्रारंभ करना चाहिए। अगर इसको शब्दों में पूछा जाए तो भाषा का अधिकार होने पर ही व्याकरण का ज्ञान देना शुरू करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के उपागम कितने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो भाषा शिक्षण के जो उपागम हैं वो 2 है। 2 उपागम है भाषा शिक्षण के, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। अगला क्वेश्चन, भाषाई कौशलों का विकास किस कक्षा तक होना चाहिए? 2, 8, 4 और 5? तो भाषाई कौशलों का जो विकास है वो 5वीं कक्षा तक होना चाहिए। और भाषाई कौशल कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा सूत्र आगमन विधि का नहीं है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इकाई से भाग की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर होना चाहिए, जबकि इसमें प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर दे रखा है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण करने से या अभ्यास से? तो लेखन कला का जो विकास मुख्य रूप से होता है वो अभ्यास से होता है, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ये कहावत भी है। तो अभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है किसी भी चीज़ में निपुण होने के लिए। अगला क्वेश्चन, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या अलंकार शिक्षण? तो शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए आपको गद्य शिक्षण ही उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इसी में आप अधिक से अधिक शब्दों से रूबरू होते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थ ग्रहण के लिए कौन सा कौशल विकास अधिक उपयोगी है? तो व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन या सहस्वर वाचन? कौन सा उपयुक्त ऑप्शन है ये आपको चुनना है। तो इसका जो उपयुक्त ऑप्शन है वो है मौन वाचन। सी ऑप्शन इसका सही है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? कविता पाठ, शुद्ध उच्चारण, प्रतिलिपि या सहस्वर वाचन? तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।